आहार नहीं मिला। कर्मों ने प्रभु को भी नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, हम और तुम तो कौन सी खेत की मूली है। हम लोग कहते हैं ना, हमने कौन से कर्म किए भगवान। कर्म करते हैं जब पता नहीं चलता है। हम लोग बात बात में बैठे बैठे हम किसी की मजाक बना देते हैं, बैठे बैठे कुछ भी कार्य कर देते हैं, उससे कर्म बन जाते हैं। और जब कर्म उदय में आते हैं तब पता चलता है आदिश्वर प्रभु ने क्या किया था। पता है सबको? मूसिका बंद किया था। मूसिका का बांधा था। किसको बांधी थी मूसिका? बैलों को। क्यों बांधी थी? वे खेत में घुस जाते थे और खेत में जो फसल थी उनको खराब कर देते थे। तो किसान लोग आए, परेशान हो गए और आदिश्वर से पूछा, प्रभु कोई उपाय बताइए, हम लोग जो फसल बोते हैं वे सभी बैल खा जाते हैं। तो आदिश्वर प्रभु ने भावना में आकर के क्या किया? उपदेश दे दिया। जरा सी देर के लिए उपदेश दिया और वह उपदेश क्या हो गया? कर्म का अंत हो गया उससे। बाद में उन्होंने खुलवा दिया। उसका परिणाम 6 महीने तक घूमते रहे मुद्रा लेकर के, लेकिन आहार मिला क्या? क्यों भाई? इतने बड़े तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर महामुनिराज को आहार की कमी थी क्या? उन्हें तो भूख भी नहीं थी, लेकिन आहार की परंपरा को चलाने के लिए उन्हें मालूम था कि आगे आगे धीरे धीरे सहनन कैसे होगा? उसका परिणाम क्या निकला? चिंतन करें। चिंतन का विषय है कि हमें ऐसे कर्म नहीं करना है जिससे कि हमारी हानि हो। आदिश्वर प्रभु घूमते रहे 6 महीने हो गए। द्वार द्वार पर जा रहे लोग कह रहे, स्वामी क्यों घूम रहे हो? आपको कन्या चाहिए क्या? कन्या ले लो, जेवर ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, मेरा मकान ले लो, आपको जो चाहिए वे ले लो, लेकिन आहार ग्रहण कर लो स्वामी, आहार ग्रहण कर लो स्वामी। लेकिन महामुनिराज ऐसे कैसे आहार ग्रहण करते? जब तक नवदा भक्ति, तब अचानक राजा श्रेयांश को स्वप्न आता है। स्वप्न में देखते हैं कि नवदा भक्ति पूर्वक में पड़गान कर रहा हूं और वह प्रातः उठ करके सर्वप्रथम नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार
जल शुद्ध है। महाराज श्री आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ? और वैसे बुला ले कोई महाराज जी को, महाराज जी आ जाओ हमारे घर में चौका है। हाँ? आप लोग भी कह देते हो महाराज जी से, कहते हो नहीं कहते? महाराज जी कल हमारे घर में चौका है, कहते हो कि नहीं कहते? 14 मंजिल पे अरविंद जी कह रहे 14वीं मंजिल पर आहार करवाएंगे माता जी का। कोई बात नहीं, 14वें स्थान पर भी पहुंचना जरूरी है, और नहीं पहुंचेंगे तो कल्याण नहीं होगा। नीचे मिथ्यात्व नहीं पड़े रहेंगे तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, 14वें में पहुंचना ही पहुंचना है। तो कहना क्या है कि वहां पर भी आदिश्वर का आहार हुआ, पड़गाहन हुआ, और जब पड़गाहन हुआ तो पूरी हस्तिनापुर नगरी में खुशियों की लहर छा गई। आज भी हस्तिनापुर में हजारों की तादाद में लोग होते हैं। वहां पर पाड़ना की परंपरा है कि पाड़ना कराते हैं, और जो लोग उपवास करते हैं उनका भी पाड़ना होता है। और आज भी अक्षय तृतीया के दिन परंपरा है कि जहाँ जहाँ पर साधु होते हैं लोग अपने हाथों से आहार देते हैं। सोचते हैं कि एक ग्रास तो कम से कम मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। किस भावना से देते हो आहार? भावना से देते हो? क्या भावना भावती हो कि हे भगवान वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि मुझे भी ये भावना भाते हो कि नहीं भाते? कितने लोग भाते हैं कि मैं भी अंजलि बनाऊं कि मरण समाधि तेरे दर पर हो? कितने लोग भावना भाते हो? हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। कहाँ पे है कि भगवान के द्वार पर सत्य बोलोगे, घर में छल करोगे, घर में कपट करोगे, घर में मायाचारी करोगे, तो भगवान के दर पर आकर के माफी मांग लोगे। और भगवान के दर पर एक मायाचारी कर दी तो कितने लोग कहते हैं सच्ची सच्ची बताना कि हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, मैं अंत में। कोई बात नहीं, अभी आप लोग दीक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम इतनी भावना तो भाए कि अंत समय जब मेरा आए तो समाधि मरण पूर्वक मेरा मरण हो। हे भगवान, इतनी भावना जरूर भा लेना। पता नहीं कितनी पुण्य कर्म के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल मिला है, जिन्हें भगवान का सानिध्य मिला है। इसमें आकर के भी हम सचेत नहीं हो पाए। बहुत कम समय है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि अभी बैठे हैं, बाद में अगले पल क्या हो जाए, तो सचेत हो जाए। और समय भी अपनी घड़ी 9:15 बजा रही है, तो आगे पूजन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ओम ब्रीह्मणं रिद्धि सिद्धि प्रदाता भक्तामृत स्तोत्र अर्चित